हेलो बच्चों, आज 40 डेज का वीडियो है। 40 डेज मीन्स 40 डेज टू गो इन नीट 2022। तो आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग आज ऐसी ऐसी बात को जानेंगे जो बहुत ही रिसेंट है और बड़ा हेल्प कर सकता है आप सबको। क्योंकि ये टॉपिक जो मैंने चूज किया है वो आपके डाउट से ही चूज किया है, आपके फीडबैक से ही चूज किया है। और मैं जिन स्टूडेंट्स के साथ बात करता रहता हूँ उनका मोर और लेस यही फीडबैक है। और वो टॉपिक है कि प्रिपरेशन तो अच्छी थी बट टेस्ट अच्छे नहीं जा रहे, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। तो ऐसे केसेस में अब इस बात को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, नहीं तो बात तो बड़ी चिंता वाली है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी आपके हिसाब से, आपके घर वालों के हिसाब से, बट टेस्ट अच्छा नहीं जा रहा है। तो कमी कहाँ है भाई? क्या प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, या वो हमें एक फेक एजम्पशन था, हमें जो लग रहा था जो सही नहीं है? तो मेरे हिसाब से ये दोनों हो सकता है। तो चलो डिस्कस करते हैं। अब देखो क्या होता है, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, ऐसे तो लगेगा नहीं। अब लॉजिक क्या हो सकता है? लॉजिक ये हो सकता है कि आप क्लास में टॉप कर रहे हो, नंबर आपके कुछ भी आ रहे हो लेकिन आप टॉपर हो अपने क्लास के, तो आपको लग रहा हो आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। दूसरा ये हो सकता है कि आप क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हो, टीचर के सामने अच्छा आंसर करते हो, टीचर आपको सपोर्ट करता है, टीचर आपको लगता है कि आपको अच्छा आता है, अप्रिशिएट करता है, तो आपको एक फीलिंग आ गई कि आप अच्छे हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। अगला केस ये हो सकता है कि जब भी आप घर पे कुछ पढ़ते लिखते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपसे हो जाता है, सो स्टार्ट फीलिंग कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। बट जब आपने नीट का फाइनल टेस्ट सीरीज देना शुरू किया तो उसमें नंबर आपके आ ही नहीं रहे। 250 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 330 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 519 आ रहे हैं, लेकिन वो डिजायर्ड गोल पे नहीं पहुंच पा रहे हो जो आपने बनाया था। तो आपको एक ऑब्वियस सी टेंशन हो गई कि आपकी तैयारी तो अच्छी थी लेकिन आपके टेस्ट अच्छे नहीं जा रहे। अब मेरा व्यू क्या है इस पे मैं आपको बताता हूं, बट आगे बढ़ने से पहले कमेंट जरूर करिए। आप लोग कंजूसी करने लगते हैं कमेंट में, इतने कंजूस क्यों हो गए? कई ऐसे लोग कमेंट करते हैं जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं वो कमेंट करते हैं। अगर करेंगे तो इस चैनल को बहुत हेल्प मिलेगा सोचने में कि आप चाहते क्या हो। मुझे ऐसे वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी जिससे आप रिलेट कर सको डायरेक्टली। तो मैं चाहता हूं कमेंट जरूर करो। लाइक डिसलाइक आपकी चॉइस है, अच्छा लगे तो लाइक करो, बुरा लगे डिसलाइक कर दो, लेकिन कमेंट जब करते हो तो मुझे उससे बहुत हेल्प मिलती है, बिलीव मी। लाइक से भी हेल्प मिलती है, लाइक आप करते हो तो अप्रिसिएशन लगता है हाँ एफर्ट जो कर रहे हैं वो यूजफुल है आप सबके लिए। तो अब मैं आपको बताता हूं, मेरा मानना है कि ऐसे केस में 99% केस में आई लीव 1% केस। देखो मैं एकदम सही बात बोलता हूं और आप ग्रेजुअली इस बात को अप्रिशिएट करोगे। मैं मीठी बात नहीं बोलता कि अभी आपको मीठी लगे लेकिन बाद में आपको नुकसान करे। थोड़ी कड़वी बात अभी अगर लग जाए और वो बाद में मीठी हो जाए आपके लिए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं। अगर जानता नहीं हूं तो नेचुरली मैं चाहूंगा आपका भला हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप मुझे मिलोगे और मेरी तारीफ करोगे। मुझे आपकी तारीफ डायरेक्ट ऐसे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं आप मेरी तारीफ ना भी करो लेकिन आपका मेरी इस वीडियो से कुछ फर्क पड़ जाए, कुछ परसेंट बच्चों में फर्क पड़ जाए। तो 99% बच्चों का जो प्रिपरेशन होता है वो शायद परफेक्ट नहीं होता, इस वजह से उनके मार्क्स नहीं आते। ये जो आपका एजम्पशन है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी, असली में ये एजम्पशन गलत थी। आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी ही नहीं, क्योंकि जो टेस्ट होता है वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रिपरेशन होता है। ये मैं पूरी तरह से मानता हूं कि आप अगर 100 नंबर डिजर्व करते हो तो हो सकता है लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से आप 90 करके आओ, 85 करके आओ, बट ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप 100 नंबर डिजर्व करते हो और टेस्ट में 40 नंबर करके आओ। ऐसा नहीं होता, कितना भी नर्वसनेस हो जाए। तो आपका जो एजम्पशन था कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी, शायद वो प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। और अगर सही में आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी और प्रैक्टिस की वजह से आपका प्रिपरेशन खराब हो जा रहा है या नहीं था प्रैक्टिस, उसकी वजह से नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ये भी एक सीरियस कंसर्न है। यानी आपको बहुत बड़ा वाला एग्जामिनेशन फोबिया है जिससे आपको बचना होगा। और वो एग्जामिनेशन फोबिया से कोई आपको दूसरा नहीं बचाएगा, यू हैव टू, आपको ही करना होगा। आपको ज्यादा मल्टीपल टेस्ट लिखने होंगे, मल्टीपल टेस्ट लिखोगे तो फोबिया अपने आप दूर हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो आप में है और सारी सॉल्यूशन का जो बेस है वो भी आप में है। सारी प्रॉब्लम आपकी की वजह से हो रही है और उसका सबका सोल्यूशन आपकी वजह से ही होगा। अब सोल्यूशन आपकी वजह से होगा, हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी वजह से सारी ना हो, उसमें सर्कमस्टेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है कई कई बार,
सिचुएशनल प्रॉब्लम हो जाती है कई कई बार, कुछ और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आप बीमार पड़ गए, आप अच्छी कोचिंग नहीं कर पाए, तो सारी प्रॉब्लम्स में से काफी हद तक प्रॉब्लम अगर आपकी वजह से नहीं भी है, लेकिन सोल्यूशन में सारी की सारी सोल्यूशन आपसे होंगी। और वो आज आपके लिए है कि टेस्ट को बिल्कुल भी ना छोड़ना। मैं अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं हर वीडियोस में, लेकिन सारे वीडियोस में आप देखो मैं एक बात जरूर रिपीट करता हूं, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। मेरा पर्सनल कोई भी गोल नहीं है इससे, लेकिन आप सब जितने भी लोग देखोगे इस वीडियो को, अगर टेस्ट को सीरियसली लोगे तो कोई ऐसी रीजन नहीं हो सकती जिससे आपका इंप्रूवमेंट ना हो। अगर आपका टेस्ट अच्छा नहीं जा रहा है तो वो भी ज्यादा टेस्ट देने से ही अच्छा जाएगा। ये गलत फहमी मत पालो कि 4 टेस्ट छोड़ के घर बैठ जाएं और उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट देंगे अच्छा जाएगा, नहीं जाएगा, अभी टाइम नहीं है एटलीस्ट। तो ये जो आपका एजम्पशन था कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी, बहुत बढ़िया हुआ, आपको पता चल गया ये प्रिपरेशन शायद परफेक्ट नहीं थी, और अब हम उसको और अच्छा करेंगे क्योंकि हमारे पास 40 डेज का टाइम था। अगर आपको फीलिंग आई कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी तो कुछ तो अच्छी रही होगी आपके अंदर ना, टेक दैट पॉजिटिव, कुछ तो अच्छी रही होगी आपके अंदर ना, वो पॉजिटिविटी आप निकालो और उसके बेसिस पे आप आगे काम करो, तो फिर देखना आपका इंप्रूवमेंट होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपका इंप्रूवमेंट होगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड लक।